मुगल शासकों में अकबर को जितना ही उदारता के लिए जाना जाता है, औरंगजेब उतनी कट्टरता के लिए याद किया जाता है। अकबर के बाद मुगल शासकों में औरंगजेब ही था जिसने इतना लंबा शासन किया। भारत के तख्त पर औरंगजेब ने करीब 48 साल तक शासन किया और आज अपनी मौत के करीब 300 से भी अधिक सालों के बाद औरंगजेब भारत की राजनीति में जिंदा हो रहा है। आज भारत की राजनीति में कभी उसके नाम की सड़क को लेकर विवाद हो रहा है तो कभी उसके कब्र को लेकर। अलग अलग राज्यों में अलग अलग प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। समाज का एक वर्ग है जो आज भी औरंगजेब को ताकतवर मुगल शासक के तौर पर याद कर रहा है, तो दूसरा वर्ग धर्मांध और कट्टर शासक के तौर पर उसकी आलोचना कर रहा है। औरंगजेब पर एक बड़ा आरोप है, उसने हिंदुओं पर जजिया कर लगाया। मुगलों के समय में जजिया एक टैक्स होता था जो गैर मुस्लिमों पर लगाया जाता था। हालांकि कहा जाता है कि औरंगजेब ने गरीब हिंदुओं और राजपूतों को जजिया कर से छूट दी हुई है, लेकिन आज ये मान्य नहीं। वहीं इतिहास में इस बात का भी जिक्र है कि उसने बड़ी संख्या में हिंदू मंदिरों को तोड़ा। दूसरी ओर इतिहासकार इरफान हबीब कहते हैं कि औरंगजेब ने एक बार अपने बेटे को खत में लिखा था कि एलोरा से गुजरो तो वहां की मूर्तियां जरूर देखना। औरंगजेब ने उन्हें मजहरे इलाही कहा था, यानी कि डिवाइन वंडर, यानी वह मूर्तियों का विरोधी नहीं था। वहीं औरंगजेब ने सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर को सिर्फ इसलिए मरवा दिया क्योंकि उन्होंने कश्मीरी ब्राह्मणों की मदद की थी। कहा जाता है कि औरंगजेब संगीत और सौंदर्य से नफरत करता था, लेकिन 1636 में जब औरंगजेब दक्कन का गवर्नर बना तो बुरहानपुर गया। वहां उसकी मुलाकात हीराबाई से हुई। अपने सौंदर्य और संगीत की गहरी समझ के लिए पहचाने जाने वाली हीराबाई से औरंगजेब को इश्क हो गया। हालांकि वह हीराबाई से शादी नहीं कर पाया और कुछ साल बाद हीराबाई की मौत हो गई। औरंगजेब की क्रूरता इस बात में भी दिखती है कि उसने सत्ता हासिल करने के लिए अपने भाई मुराद बख्श और दारा को मरवा डाला, यहाँ तक कि उनके बच्चों को भी बेरहमी से हत्या करवा दिया। औरंगजेब कट्टरता से इस्लाम धर्म को मानता था और 5 समय नमाज पढ़ता था। इसलिए उसने सिखों पर कलमा खुदवाना, नौरोज का त्योहार मनाना, भांग की खेती करना, गाना बजाने पर रोक लगा दिया। औरंगजेब खाने पीने, वेशभूषा और जीवन के अन्य सभी सुविधाओं में संयम बरतता था। कहते हैं कि वह अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए कुरान की नकल करके और टोपियां सीकर कुछ पैसे कमाने का समय निकाल लेता था। औरंगजेब इस्लाम का कट्टर अनुयायी था। वह खुद अपने हाथों से टोपियां बनाता था और उससे जो आमदनी होती थी उससे वह अपनी जरूरतें पूरा करता था। इतिहासकारों की माने तो औरंगजेब ने अपने अंतिम संस्कार के लिए भी धन इकट्ठा किया था। औरंगजेब को सादगी पसंद थी। उसने शाही जीवन से खुद को दूर रखा और अपने खर्चे को भी सीमित कर दिया। यहाँ तक कि यह भी कहा जाता है कि औरंगजेब ने अपने निजी खर्चे के लिए राज्य के खजाने का उपयोग नहीं किया था। उसने अपने अंतिम समय को धार्मिक ग्रंथों को पढ़ने में बिताया। औरंगजेब का शासन सभी के लिए सुखद नहीं था। गैर मुसलमानों के प्रति उसके कठोर नियम और संगीत तथा नृत्य पर लगाए गए प्रतिबंध से कई लोग असहमत थे। इस कारण कुछ व्यक्तियों ने क्रोध में आकर उसके खिलाफ विद्रोह कर दिया। इन कठिनाइयों के बावजूद भी देखा जाए तो औरंगजेब का साम्राज्य उसके शासनकाल में लगातार विस्तारित होता रहा, लेकिन 1707 में उसकी मृत्यु के बाद ये विस्तार ज्यादा देर तक नहीं टिका और भोग विलास के कारण कुछ ही सालों में मुगल सत्ता पूरी तरह से ढहती चली गई।